इमेजिन करिए कि आपके पास एक बैंक अकाउंट है और हर रोज़ सुबह उस बैंक अकाउंट में 86,400 रुपये जमा हो जाते हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। आप उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट से निकाल कर अपनी तिजोरी में जमा करके नहीं रख सकते। इस बैंक अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड का सिस्टम नहीं है, यानी कि जिन पैसों को आप यूज़ नहीं कर पाए वह पैसे शाम को वापस ले लिए जाते हैं और आपका अब उन पर कोई हक नहीं रह जाता। यह बैंक अकाउंट कभी भी बंद हो सकता है। हो सकता है कि कल ही ये बैंक अकाउंट बंद हो जाए, या फिर 2 साल बाद, या फिर 50 साल बाद, लेकिन इतना तो तय है कि ये बैंक अकाउंट एक दिन ज़रूर बंद होगा। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? जाहिर है कि आप पूरे के पूरे 86,400 रुपयों का इस्तेमाल कर लेंगे और इन 86,400 रुपयों का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करेंगे, क्योंकि यह बैंक अकाउंट कभी भी बंद हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा ही एक बैंक अकाउंट हमारे पास होता है जिसका नाम है लाइफ, और इस लाइफ वाले बैंक अकाउंट में रोज़ 86,400 सेकेंड्स जमा हो जाते हैं। इनका यूज़ कैसे करना है यह हम पर डिपेंड करता है। हम चाहें तो इन 86,400 सेकेंड्स का यूज़ बेहतरीन कामों के लिए कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं करते तो यह वेस्ट हो जाएंगे। यह लाइफ वाली बैंक अकाउंट कभी भी बंद हो सकती है, इसीलिए देर मत कीजिए। आपकी लाइफ का हर पल अनमोल है, इसीलिए समय का सही इस्तेमाल कीजिए। अगर किसी को भी ऐसा बैंक अकाउंट दे दिया जाए जिसमें रोज़ 86,400 रुपये जमा हो तो वह इंसान बहुत खुश हो जाएगा और एक पैसा भी वेस्ट नहीं करेगा। क्या हमारे लाइफ की 1 सेकंड की कीमत 1 रुपये से कम है? हम कैसे अपनी लाइफ की सबसे अनमोल एसेट को ऐसे ही वेस्ट कर सकते हैं? खोया हुआ पैसा फिर कमाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय वापस नहीं आता। उसके लिए सिर्फ रिग्रेट ही बाकी रह जाता है। हर एक दिन को वेस्ट करना हमारे लिए बहुत बड़े लॉस के जैसा है। बिना टाइम मैनेजमेंट के आज तक कोई भी सफल नहीं हुआ। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देख लीजिए, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, बिल गेट्स, एलॉन मस्क, रतन टाटा, वॉरेन बफेट, वो एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, इसीलिए आज हम उनका नाम ले रहे हैं। आपको तो ये ज़रूर पता होगा कि जितना ज़्यादा टाइम आपके पास होता है उतना ही ज़्यादा पैसे आप कमा सकते हो, क्योंकि जिनके पास टाइम होता है वही लोग गोल्फ खेलते हैं। जिनके पास टाइम नहीं होता है वो 100 खबरें फटाफट देखते हैं, और जिनके पास पैसा होता है वो चार्टर्ड प्लेन या BMW में ट्रैवल करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम ज़्यादा टाइम कैसे पा सकते हैं? क्या ये मुमकिन है? तो हाँ, ये मुमकिन है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट से। तो ये कैसे करें? ये बहुत आसान है। बेसिक्स को समझें कि क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। अगर आप ये समझकर इस पर अमल करते हैं तो आपको अपने डे टू डे लाइफ में और टाइम दिखेगा, और आपको भी लगेगा कि आप अब अपना काम बहुत इफ़ेक्टिवली कर लेते हो। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको 5 बेस्ट टिप्स दूंगा जिससे आप अपने टाइम को और भी अच्छे तरीके से यूज़ कर पाओगे। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। पहला टिप, अननेसेसरी चीज़ों को एलिमिनेट कर दीजिए। ये काम करना बहुत ज़रूरी है। तो अननेसेसरी चीज़ें क्या है? आसान भाषा में, जो चीज़ आपको आपके गोल, आपके लक्ष्य से दूर करे। जैसे अगर आपका गोल है अपने ईमेल के इनबॉक्स को चेक करना, तो 45 मिनट फेसबुक पे स्पेंड मत कीजिए। अगर आपको किसी डेडलाइन को मीट करना है तो रोज़ 25 मिनट अननेसेसरी कॉल्स अटेंड मत कीजिए। मोटा मोटी बात यह है कि आपको एक स्ट्रिक्ट लाइन बनाना है नेसेसरी और अननेसेसरी के बीच। जितनी ज़्यादा स्ट्रिक्टली आप ये क्लासिफिकेशन करोगे उतनी ज़्यादा टाइम आपके पास होगी। ये क्लासिफिकेशन आप परेटो रूल, जिसे हम 80/20 रूल भी कहते हैं, से भी समझ सकते हो। इस रूल से आपको ये समझ में आता है कि हमारे 80% रिजल्ट हमारे 20% एक्शन से ही आ जाते हैं। इसे और अच्छे से मैंने अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन करा है, लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। दूसरी टिप, अपने काम को प्लान कीजिए। अगर आप रोज़ काम पे जाते हो बिना ये जाने कि आपको अचीव क्या करना है, तो गेस व्हाट, आप कुछ भी नहीं अचीव करोगे। तो किसी भी काम को करने से पहले 10 से 15 मिनट का वक्त लीजिए और प्लान करिए, या तो पेपर पे या अपने दिमाग में ही। पर्सनली मैं हर रोज़ सुबह अपने दिन को प्लान करता हूँ कि मुझे आज क्या क्या करना है। ये जो वक्त मैं अपने वर्क को प्लान करने में लगाता हूँ, ये मुझे और प्रोडक्टिव
और इफ़ेक्टिव बनाती है। इसको प्लान करने के बाद अपने प्लान को एग्जीक्यूट कीजिए। तीसरी टिप, मल्टीटास्किंग स्किल्स। ये स्किल एक टैलेंट है जो हर किसी के पास नहीं होता। ये समझना कि आप ये टैलेंट पोजेस करते हो या नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप मल्टीटास्क कर सकते हो तो बेहतर है, और अगर नहीं तो इसे अवॉइड करना ही बेहतर है। बहुत लोग मल्टीटास्क करके अपने काम को लेस इफ़ेक्टिव एंड लेस प्रोडक्टिव बना देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू होते हैं और एक भी कंप्लीट नहीं होती है, जिसकी वजह से आप डिस्करेज हो जाते हो। तो ऐसा नहीं करना है। चौथी टिप, अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स को समझना, जिसे आइजनहोवर मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ये टूल अपने काम को प्रायोरिटाइज करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। इस पिक्चर को गौर से देखिए। सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। टास्क जो अर्जेंट है लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो किसी और से भी कराया जा सकता है, और जो काम ना ही अर्जेंट है ना ही इम्पॉर्टेंट, उसे कम्प्लीटली अवॉइड करने में ही समझदारी है। पांचवी और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, पार्किंसंस लॉ। ये लॉ ये समझाता है कि कोई भी काम अपने पूरे अलॉटेड टाइम को यूज़ कर लेता है। प्रोक्रेस्टिनेटर इससे रिलेट कर पाएंगे। जैसे अगर आपने सोचा है कि मुझे खाना खाने में 30 मिनट लगते हैं, तो आप वो 30 मिनट ज़रूर यूज़ कर लोगे, अगर खाना 20 मिनट में ही क्यों ना ख़त्म हो गई हो। इस लॉ को अपने एडवांटेज में यूज़ करने के लिए अपने लिए स्ट्रिक्ट डेडलाइंस रखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने लैपटॉप पे कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट बना रहे हो तो लो बैटरी पावर पे ही वर्क कीजिए, जो आपको जल्दी अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। इसी तरह हम अपने बाकी कामों में भी इसी तरह की टेक्निक आजमा सकते हैं, जिससे हमारी बहुत सी टाइम बच जाएगी। तो ये थी 5 बेस्ट टेक्निक्स जिससे हम अपने टाइम को बहुत इफ़ेक्टिवली मैनेज कर पाएंगे। ये टेक्निक्स मेरे लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टिप्स आपकी भी हेल्प ज़रूर करेगी। एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। बेहतर रिजल्ट्स के लिए आपको रोज़ ये टिप्स को याद रखना होगा और इसको इम्प्लीमेंट भी करना होगा। तो अगर आपके पास कोई सक्सेस स्टोरीज़ है रिगार्डिंग इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, तो नीचे कमेंट में बताएं। वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की किसी को ज़रूरत होगी तो उन्हें शेयर करें। तो मैं चचा जान आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। मिलते हैं अगले जुमा। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।